हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत शर्मा आपके ही चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स विद के में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे बात की थी समान नागरिक संहिता के बारे में, तो समान नागरिक संहिता लागू होने से क्या क्या मूल परिवर्तन आने वाले हैं वो हम जान लेते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का लागू होना बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिस पर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। न तो इस संहिता का समर्थन चौंकाता है और न विरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के तहत नियमों के बारे में विस्तार से बताया है और अब नियमों की समीक्षा हो रही है। राज्य में अब सभी धर्मों के लिए बहुविवाह का प्रतिबंध लगा दिया गया है और बेटियों को पैतृक संपत्तियों में समान अधिकार भी दिया गया है। जाहिर है इस संहिता से देश के बाकी राज्यों को भी सीखने और विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। देश में अभी आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां किसी न किसी चरण में समान नागरिक संहिता बनाने की कवायद चल रही है। इस संहिता की समर्थक सरकारें फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं दोस्तों। तो अचरज नहीं, दुनिया में कई देश हैं जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाकर तत्काल प्रभाव से और कड़ाई से ऐसी संहिता या नियमों को लागू कर देते हैं। पर भारतीय राज्य उत्तराखंड में सोच विचार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद संहिता को लागू किया गया है। अधिकतर संविधान निर्माताओं ने यह सपना देखा था कि एक दिन देश में समान नागरिक संहिता पर सहमति बनेगी और उत्तराखंड ने यह शुरुआत कर दी है। तो संहिता में सभी धर्मों के विवाह, विरासत, भरण पोषण और अन्य रिक्त मामलों के समान नियमों की परिकल्पना की गई है। अब किसी भी धर्म के व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के जीवित रहने तक दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, वैसे तो हिंदुओं में भी एकाधिक शादी करने वाले मिल जाते हैं, पर इस्लामी कानून के हिसाब से चल रहे कुछ लोगों को यह संहिता नागवार लग सकती है। वैसे अल्पसंख्यक समाज में भी अधिकतर लोगों ने एकल विवाह ही किए हैं और उन्हें इस संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में इस संहिता से महिलाओं को न्याय देने में सुविधा होगी। जब कोई एकाधिक विवाह करता है तो महिलाएं ही सर्वाधिक प्रताड़ित होती हैं दोस्तों, उनके अधिकार और संसाधनों में कमी आ जाती है। अतः यह संहिता महिलाओं और बेटियों की एक बड़ी जीत है। महिलाओं को इस संहिता से विशेष बल मिलेगा। महिलाएं अपने विवाह को लेकर आश्वस्त रहेंगी दोस्तों। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराना अब अनिवार्य हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा बच्चों को भी संपत्ति में समान हक मिलेगा। विवाह और उसके परे भी रिश्ते के बदलते दौर में ऐसे सुधार की जरूरत पूरे देश में महसूस की जा रही है ताकि कहीं भी शोषण से बचा जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उचित ही कहा है दोस्तों कि समान नागरिक संहिता भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है। सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। वास्तव में इस संहिता से हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि बुराइयों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। वैसे इस संहिता से अनुसूचित जनजातियों को अलग रखा गया है दोस्तों। अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से अलग रखा गया है, ठीक है ना। तो इसके पीछे की भारतीय उदारता को समझा जा सकता है कि वैसे अनुसूचित जनजातियों में भी समय के साथ जागरूकता बढ़ी है और वहाँ भी एक से ज़्यादा विवाह करने वालों की संख्या कम हुई है। लोग अब समझने लगे हैं कि आज बड़े परिवारों की नहीं, सुखी परिवारों की ज़रूरत है। धन्यवाद।